उत्तराखंड के चामोली के माड़ा गांव में सड़क निर्माण के दौरान ग्लेशियर टूटा। बीआरओ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू अभियान में लगा। चमोली ग्लेशियर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर। राज्य आपदा केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक, पल पल की ले रहे जानकारी। पुष्कर सिंह धामी बोले, हमारा आपदा प्रबंधन पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में, सभी लोगों को जल्द सुरक्षित निकाला जाएगा। चमोली हादसे पर सीएम पुष्कर धामी लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। कहा, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें। चमोली हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से की बात। कहा, सभी को सुरक्षित निकालना पहली प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच, स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में अफरावत चोटी कांगडोरी पर ग्लेशियर टूटा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कुल्लू में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन, प्रशासन ने घरों में रहने का अलर्ट किया जारी। कुल्लू में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, बाढ़ में बही कई गाड़ियां, क्षतिग्रस्त वाहनों को निकालने की कोशिशें जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, लगातार बर्फबारी से कैनी गांव में आया अवलांच, नाले में पानी की तरह बहता दिखा बर्फ का सैलाब। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से मिले पीएम मोदी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बीच द्विपक्षीय बैठक, मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा। संभल मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की नहीं दी इजाजत। हाईकोर्ट ने कहा, अभी सिर्फ मस्जिद की साफ सफाई कराएं। एसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, रंगाई पुताई की जरूरत नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले में दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिका में रेल प्रशासन पर मृतकों की संख्या छुपाने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत यूरोपीय संघ व्यापार परिषद की बैठक में यूरोपीय संघ के नेताओं का किया स्वागत। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की कैग की दूसरी रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खुलासे किए। कैग रिपोर्ट में कई खुलासे। 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं होने की बात। रिपोर्ट के मुताबिक बिना एम्बुलेंस के चल रहे थे दिल्ली के 12 अस्पताल। केंद्र से मिली रकम को खर्च नहीं कर पाई केजरीवाल सरकार। कैग रिपोर्ट में अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी की बात। मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय तक नहीं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का बयान। कहा, कैग रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। 2000 करोड़ रुपए के सरकारी खजाने को नुकसान किया। नेता विपक्ष आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। कहा, विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय, जय भीम के नारे लगाने पर सदन से बाहर किया गया। आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा, देश संविधान से नहीं तानाशाही से चल रहा, हमें राष्ट्रपति भवन जाने से रोकने के लिए इतनी सुरक्षा क्यों। कैग रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल पर सिरसा का अटैक। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया। कैग रिपोर्ट से घोटाले का हुआ खुलासा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से की मुलाकात। सीएम बनने पर लोगों ने दी बधाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में यमुना घाट का किया दौरा। सफाई के संबंध में अधिकारियों से की चर्चा। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम चेहरा होंगे। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल का बयान। कहा, निशांत को पॉलिटिक्स में लाना बेहद जरूरी, नहीं तो जेडीयू हो जाएगी खत्म। नीतीश के बेटे निशांत पर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा, निशांत को तुरंत पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नहीं तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एनडीए पर निशाना। कहा, 2025 में एनडीए खत्म होने वाली है, बिहार की जनता इनसे ऊब चुकी है। बीजेपी पर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज का पलटवार। कहा, चोरों को सभी नजर आते हैं चोर। लालू की सरकार गैंगस्टर्स की थी, इसलिए तेजस्वी दूसरों को इसी नजर से देखते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने मंदिरों से मांगा पैसा। मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावों के पैसों को सरकारी योजनाओं को देने का किया आग्रह। फ्रांस के न्यूवे चैपल में भारतीय युद्ध स्मारक पहुंचे आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी। वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट में शहीद भारतीय सैनिकों को किया नमन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर भोपाल में कार्यक्रम। विज्ञान भवन में प्रदर्शनी देखने पहुंचे सीएम मोहन यादव। नए सेवी चीफ होंगे तुहिनकांत पांडे। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं तुहिनकांत पांडे। एमपी के पीतमपुर में जहरीला कचरा जलाने का काम हुआ शुरू। पहले ट्रायल में 10 टन जहरीला कचरा जलाया गया। पीतमपुर की राम की फैक्ट्री के बाहर पुलिस बल की तैनाती। 10 टन वेस्ट जलाने में करीब 72 घंटे का लगेगा समय। यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट मामले पर जीतू पटवारी का बयान। कहा, कचरे को लेकर सरकार बहाना बना रही है। यूनियन कार्बाइड कचरे पर जीतू पटवारी के आरोप पर सीएम मोहन यादव का जवाब। कहा, यह कचरा कांग्रेस के कार्यकाल का था, पहले भोपाल को मरने के लिए छोड़ा, भ्रम फैला रहे। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार बेहद गंभीर। सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और आला अधिकारियों के साथ की मीटिंग। पंजाब सीएम भगवंत मान ने बैठक में बहुआयामी रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए। सप्लाई चेन तोड़ने, जिला स्तर पर अभियान चलाने के लिए कहा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, 2027 में तीसरी बार बड़े बहुमत से बन रही बीजेपी की सरकार। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में। महाकुंभ में समापन के बाद यूपी के सभी 75 जिलों में पहुंचाया जा रहा संगम का जल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम में लगी। महाकुंभ मेले की जिम्मेदारी संभालने वाले यूपी पुलिस के डीआईजी वैभव कृष्ण ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, आपके मार्गदर्शन और पुलिस को दी हुई सुविधाओं के चलते आयोजन सफल हुआ। महाकुंभ के समापन पर पुलिस अभिनंदन कार्यक्रम में डीआईजी वैभव कृष्ण ने सुंदरकांड का प्रसंग पढ़ा। प्रभु श्री राम का अपनी सेना के वानरों से मुलाकात और उनके कुशल क्षेम जानने का प्रसंग।
सीएम योगी के मंच पर डीआईजी वैभव कृष्ण बोले, जैसे प्रभु श्री राम के सानिध्य से लोगों का कल्याण होता है, वैसे योगी जी के मार्गदर्शन से इतना बड़ा आयोजन हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद श्रद्धालुओं की भीड़, त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, गुलमर्ग से लेकर करगिल तक हुई बर्फबारी के बीच हल्की बारिश का दौर जारी, पारा लुढ़कने के चलते बड़ी ठिठुरन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी, डल झील के पास जमी बर्फ, मौसम विभाग ने 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने का जताया अनुमान।